ऐसे किसी भी केस को इमरान खान साहब के खिलाफ रद्द करती है। कौम ने अपने एतमाद का इजहार किया है। जब जब आखिरी बार जब आप पाकिस्तानी कौम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे तो जवाब एक ही आएगा, इमरान खान, इमरान खान। बहुत शुक्रिया। So you think that Imran Khan will be come out from the prison when if the Chief Justice is Justice Faiz Issa Qazi? Can you repeat the question, please? I asked that you think Imran Khan will be out from the prison while Chief Justice Faiz Issa Qazi is the Chief Justice of Supreme Court? We don't go into personalities, my brother. We have a strong belief in the judicial system because we have struggled and strived for this judicial system. And Imran Khan was the person who went into jail for the independence of judiciary. We believe and we have strong belief that inshallah, God willing, Allah willing, we will get relief from the higher judiciary, from the superior judiciary. अच्छा सर, ये बताइएगा नियाज़ुल अमीर साहब ने अभी एतराज़ उठाया बेंच पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, किसी भी मौकिल का, किसी भी शख्सियत का हक है, किसी भी इंसान का हक है कि अगर उसको किसी शख्स पे एतमाद ना हो तो उसका इजहार करे। ये जुडिशल नॉर्म्स के अंदर आता है। आप कह देते हैं कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है। And I am really having a good time here. The weather is good. क्योंकि आज जो है वो इस्लामाबाद में रात को बारिश हुई थी और इस वजह से मौसम कुछ अच्छा है, गर्मी थोड़ी सी कम है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगा हुआ था जो काजी जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में ये केस था, कोर्ट रूम नंबर 1 में। लाहौर हाई कोर्ट ने जो जजेस तैनात किए थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए, जो चीफ जस्टिस उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के, तो उसके ख़िलाफ़ अपील जो थी वो इलेक्शन कमीशन ने की हुई थी। तो उसका ट्रायल चल रहा था। 5 जज थे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो कह लें कि दे आर अंडर द विंग ऑफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो जस्टिस मीनुद्दीन साहब थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, जस्टिस नईम अफ़गान थे, और जो नए आए हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब, वो भी इस बेंच में मौजूद थे। तो ये 5 जज थे जो बेंच को लीड कर रहे थे और पेश हुए थे। इधर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर साहब जो हाई कोर्ट में भी पेश होते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली, वो बड़े फेवरेट हैं और उनको कोई टफ टाइम दिया नहीं जाता। तो उनके साथ अटॉर्नी जनरल थे, वो उनको असिस्ट करने के लिए कभी कभार उठते थे अपनी सीट से। तो पीटीआई की तरफ से उनके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो मौजूद थे और उनके वकील जो पीटीआई के वो मौजूद थे, अली मोहम्मद ख़ान साहब। और थोड़ा सा फंस हुआ है पहले, जब शौकत बसरा साहब के वकील थे, उन्होंने जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे एतराज़ किया। तो काजी साहब ने कहा कि पीटीआई को मुझ पर जो है वो एतराज़ है, वो किस तरह बनता है कि जो बंदा जेल में बैठा हुआ शख्स है वो ख़ुद वीडियो लिंक पे जो है वो मेरी अदालत में जो है पेश हो चुका है। तो ही सेट असाइड दैट ऑब्जेक्शन which was over him and continue presiding over the bench. तो काजी साहब जो है वो उन बेंचेस में आते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस होते हैं उसमें जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करते। तो पाकिस्तान में ये कह लें कि एक ट्रेंड चला हुआ है और ये हकीकत भी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन बेंचेस में खुद बैठते हैं जिन बेंचेस में उनको खदशा होता है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बेनिफिट पहुँच सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट कमल शोज़ब साहबा भी उधर थी। तो पीटीआई की तकरीबन जो लीगल टीम है वो उधर मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीटीआई के इस केस को। तो मेरी अभी जो है वो बात हुई अली मोहम्मद ख़ान साहब से, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या ख्याल है कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकता है जब तक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से लगता नहीं है ऐसा, लेकिन कल भी केस है, जस्टिस मीनुद्दीन की बेंच की वो सरबराही करेंगे
और वो भी बहुत अहम केस लगा हुआ है। वो जो मिलिट्री कोर्ट कायम हुई हैं, जो पीटीआई के लोग हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, दे विल बी ट्राइड, जिनका ट्रायल जो है वो होगा, तो उसके जो है उसको रद्द कर दिया था जस्टिस एजाज अल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर थे, इन्होंने वो जो बेंच था। लेकिन उसके ऊपर दोबारा अपील हुई है और वो केस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकती हैं या नहीं। तो इसके बारे में अभी कल जो है ये केस लगा है और फिर रोज़ाना की बुनियाद पे इधर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के केसेस चल रहे हैं और देखते हैं कि उनके ऊपर क्या होता है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, काजी फायज ईसा साहब पीटीआई के वकीलों को इतना बोलने नहीं देते, और वो जो हुकूमती वकील हैं, मसलन ये अटॉर्नी जनरल साहब हैं और सिकंदर साहब हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, दे गॉट अ स्कॉट फ्री, उनको कम ही टोका जाता है और उनकी बात सुनी जाती है। और हत्ता कि बदतमीज़ी के हद तक भी बाज़ कात वो जो इलेक्शन कमीशन का वकील है वो चला जाता है, लेकिन उसको जो है वो कोई किसी किस्म की उसके ऊपर कोई कदगर नहीं है। ही हैज़ नो प्रॉब्लम व्हेन ही इज़ स्पीकिंग एंड व्हेन ही इज़ टॉकिंग एंड व्हेन ही इज़ सिटिंग इन द कोर्ट। सो व्हाट ही सेज he feel free for that, and I don't think there is any objection over him. If there is another lawyers, there are some problem which is coming up for them. Sometime the observation is very hard, and then Chief Justice really struck them hardly. But I think this is the matter is considering in this court. Mostly they are all about Pakistan Tehreek-e-Insaf, and we don't know, because Tehreek-e-Insaf on one side they are saying that चीफ जस्टिस साहब को लहदा हो जाना चाहिए इस बेंच से, लेकिन उनके ऊपर जब कोई एतराज़ करता है तो आज सिर्फ शौकत बसरा साहब के मेरे ख्याल में वकील ने ही किया है। तो गौहर साहब जो इनके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन इमरान खान से जेल से नहीं मिली कि आपने काजी फायज ईसा साहब पे कोई एतराज़ करना है। तो पीटीआई वाले ये आपस की जंग लड़ रहे हैं, इनकी जो क़यादत है ना, ये आपस की जंग में मुलव्वस है, और ये दो ग्रुप नहीं है बल्कि ये बड़े ग्रुप है, हर एक अपना ग्रुप बना हुआ है। इमरान खान कहता है कि इनके दो ग्रुप हैं, लेकिन ये इनका अपना ही ग्रुप बना हुआ है, हर बंदे का अपना ग्रुप है, और हर बंदा ही चौधरी है, जिसको हम देहात में कहते हैं ना कि हर कोई चौधरी फिर इंडिया। सो दिस इज़ रियली अ हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एंड इट्स वर्कर, बट जो क़यादत है उनको इससे कोई गरज नहीं है, दे आर डोंट केयर व्हाट्स कमिंग अप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब, thank you and Allah Hafiz.